नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल नारायण में। साथियों, पीएम किसान योजना की जो 18वीं किस्त है उसकी डेट जारी हो चुकी है, यानी कि 5 अक्टूबर 2024 के दिन हमें 18वीं किस्त मिलने वाली है। साथियों, अगर आपको भी पीएम किसान योजना के तहत अगर पैसा मिलता है तो आपको भी बेसब्री से 18वीं किस्त का इंतजार होगा। तो साथियों, आपको 3 बातें याद रखनी है। अगर साथियों आप इन 3 बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो जो 18वीं किस्त है वो आपको नहीं मिलेगी, आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं आएगा। तो साथियों, वो कौन सी 3 बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? तो साथियों, इस वीडियो में हम उन 3 बातों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को आपको पूरा देखना है और साथियों, वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि 18वीं किस्त का पैसा पाने के लिए हमें वो कौन सी 3 बातें जिनका ध्यान रखना है। तो साथियों, इसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर क्रोम को ओपन कर लेना है। तो साथियों, मैं इस क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है पीएम किसान। तो साथियों, मैं यहाँ पर पीएम किसान लिख करके सर्च कर देता हूँ। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पीएम किसान लिख दिया है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, आपको इसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है, पीएम किसान सम्मान निधि। तो साथियों, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का हस्तांतरण, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पैसा है वो हमें कब मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 अक्टूबर 2024 के दिन वाशिम महाराष्ट्र से मोदी जी पैसा का ट्रांसफ़र करेंगे। तो साथियों, भी आपको ज़्यादा जानकारी देखने के लिए सबसे पहले इस साइट को आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। तो साथियों, डेस्कटॉप साइट में करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसी 3 बिंदु के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन मिल जाएगा आपको डेस्कटॉप साइट वाला। ये जो डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है। तो साथियों, मैं इसके ऊपर टिक मार्क लगा देता हूँ। टिक मार्क लगाने के बाद आप देख सकते हो कि थोड़ा सा इस साइड में बदलाव आ जाएगा, ये आपके फ़ोन में अच्छे से काम करेगी। अभी अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर ऐड आ रहा है इसे हटाने के लिए आपको यहाँ पर साइड में जो क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक क्रॉस का निशान है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐड हट जाएगा। इस तरह से वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अगर आपको इसकी लैंग्वेज को चेंज करना है तो आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। अभी आपको ये चेक करना है कि आपको कौन कौन सी वो 3 बातें जिनका ध्यान रखना है, आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, नो योर स्टेटस। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो साथियों, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। साथियों, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी आपको ये चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या है, आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है और फिर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब साथियों, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप कहाँ से प्राप्त करोगे? तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप नंबर 2 तरह से प्राप्त कर सकते हो। एक तो आपके पीएम किसान में जो लिंक मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी के माध्यम से कर सकते हो और एक आप आधार के माध्यम से भी कर सकते हो। तो आपको जो भी उचित लगे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक रहने दूंगा और यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर लगा दिया है और जो कैप्चा है कैप्चा मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। अगर साथियों ये जो कैप्चा है आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा, वो कैप्चा आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सारी जानकारी डाल दी है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है गेट मोर वाला, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। तो साथियों, ओटीपी मुझे आ चुका है, वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर मैंने ओटीपी फिल कर दिया है। नीचे गेट डिटेल वाला ऑप्शन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो साथियों, ओटीपी डालने के बाद दूसरा इंटरफेस हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाता है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नंबर हमें यहाँ पर शो हो जाता है और जो किसान है, लाभार्थी किसान है, उसका नाम यहाँ पर शो हो जाता है। तो साथियों, आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इस नंबर को आपको यहाँ पर कहीं नोट कर लेना है या फिर कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमें पूरी डिटेल देखने के लिए इसी नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो साथियों, मैं इस नंबर का सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। वहाँ पर साथियों आप देख सकते हो इस वेबसाइट के होम पेज पर हम आ चुके हैं। तो अभी हमें यह चेक करना है, इसके लिए वापस वही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, नो योर स्टेटस। तो हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो साथियों, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं।
जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किया है वो नंबर हमें यहाँ पर डाल देना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ और इस कैप्चा मैं कैप्चा यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर गेट OTP के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैंने जो रजिस्टर्ड नंबर है वो नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है और जो कैप्चा है कैप्चा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पर डालना होता है। तो साथियों हमारे नंबर के ऊपर OTP आ चुका है, OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है। अब हम गेट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो साथियों जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नंबर यहाँ पर आ चुका है और हमने कब रजिस्टर करवाया था वो डेट यहाँ पर शो हो चुकी है और यहाँ पर एक किसान की पूरी डिटेल दी हुई है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर सब आ जाते हैं। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया है। अब हम सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो साथियों जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कि eKYC इज ऑलरेडी डन, यानी कि जो हमारी KYC है वो पहले से कंप्लीट है। अब साथियों हमें यहाँ से बैक आ जाना है। तो ये तो साथियों हमें पता चल गया कि हमारी KYC कंप्लीट है या नहीं है। तो पहला काम तो ये हो गया साथियों कि यहाँ से काम नंबर 1 कि हमारी KYC कंप्लीट है। दूसरा काम नंबर ये कि FTO प्रोसेस्ड, यानी कि जो हमारा FTO प्रोसेस्ड है वो भी कंप्लीट है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमें दिखाई देता है पेमेंट मोड, यानी जो हमारा पेमेंट मोड है वो आधार है वो भी यहाँ से सक्सेसफुली है। यानी कि साथियों हमारा तीनों जो काम है वो तीनों काम कंप्लीट हैं। अगर साथियों हमारा तीनों काम कंप्लीट नहीं होता है तो हमें जो पैसा मिलने वाला है वो पैसा नहीं मिलेगा। साथियों सरकार की तरफ से एक फ़ोटो भी जारी किया गया है, वो फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोटो में किस तरह से सरकार ने कहा है कि ये 3 काम आपको करवाना अनिवार्य है। तो साथियों ये फ़ोटो है, इसे आप देख सकते हो कि एक बार फिर मुस्कुराएंगे किसान जब खातों में पहुँचेगा किसान सम्मान। इसके बाद साथियों नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है eKYC पूर्ण करवाए, यानी कि आपने eKYC नहीं कराई तो करवा लेनी है। आप eKYC 3 माध्यम से करवा सकते हो, OTP के माध्यम से करवा सकते हो, फिंगरप्रिंट के माध्यम से करवा सकते हो और स्कैन के माध्यम से भी करवा सकते हो। इसके बाद साथियों दूसरा ऑप्शन में मिल जाता है बैंक खातों को आधार से लिंक करवाए। अगर आपका जो अकाउंट नंबर है उसके अंदर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उससे लिंक जरूर करवा दे, क्योंकि ये जो PM किसान सम्मान निधि योजना का जो हमें पैसा मिलता है वो आधार बेस्ड पेमेंट के सिस्टम से मिलता है, यानी कि जिस अकाउंट से हमारा आधार लिंक होगा उसी में हमारा पैसा जाएगा। तो ऐसे में मान लीजिए कि आपका अगर बैंक अकाउंट के साथ आधार नंबर लिंक नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन मिल जाता है भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, यानी कि आपको भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करवाना पड़ेगा। तो साथियों अगर आप ये तीनों काम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो PM किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त है वो आपको मिल जाएगी, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं आने वाली है। तो साथियों आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वो कौन से 3 काम है जो आपको करवाने अनिवार्य हैं। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।